तो मैं इस एरिया में ढूंढ रही थी रहने के लिए, ऐसे ही बड़े बड़े बिल्डिंगों में ये सब ये खचाखच भरा रहता है। और वो आपका द फेमस पीकॉक थिएटर, ऐसे सिक्योरिटीज़ पुलिस हर कोई ऐसे मिल जाएगा। तो इधर कांड करोगे ना, सीधा लेके जेल में आपको घूस देंगे। पूरा हॉटडॉग स्टॉल, सारे गेम डे में हॉटडॉग्स ही सब खाते रहते हैं इधर। क्या हाल चाल, वेलकम टू माय व्लॉग नेचर मोक्ष विद शिखा। यार आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि मैं हूँ इंडिया से, लेकिन मैं रहती हूँ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में। तो इसीलिए मैं आपको दिखाती रहती हूँ एलए में क्या क्या है, एलए के आसपास क्या क्या है सब एरियाज। तो आज ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ द मेन डाउनटाउन ऑफ लॉस एंजलिस। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट सा एरिया है। इट्स अ मिक्स ऑफ मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स, कल्चर, हिस्टोरिक लैंडमार्क्स, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे। वहाँ पे जो फेमस एरिया है एलए लाइव, वो आपका बोला जाता है एंटरटेनमेंट हब। सारे स्पोर्ट्स हो गए, एंटरटेनमेंट हो गए, तो वो एरिया मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, फटाफट कर लो, नेचर मोक्ष विद शिखा, और मेरा इंस्टाग्राम है नेचर मोक्ष। तो चलो मैं ऑलरेडी वो एरिया में पहुँच चुकी हूँ, बस पार्क करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो भाई गाड़ी पार्क करके मैं आ गई हूँ मेन एलए लाइव, जो मैंने बोला था सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। तो ये आपका डाउनटाउन लॉस एंजलिस में है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ही है, हर टाइम भीड़ रहता है। और अभी तो जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके लिए और भी भीड़ रहेगा, लेकिन थैंकफुली मैं वीकडे पे आई हूँ तो मैनेजेबल भीड़ है। ये देखो, ये देखो, ये आपका मेन एरिया है एलए लाइव। सारे आपके यहाँ पे ये देखो लिखा है एलए लाइव हैज़ इट ऑल। तो यहाँ पे सारे आपके रेस्टोरेंट्स, खाने पीने के, स्पोर्ट्स बार, आपका जो क्रिप्टो अरीना है वो, आपका जो पीकॉक थिएटर है वो, आपका जो एलए कन्वेंशन सेंटर है वो, आपका ग्रैमी म्यूज़ियम वो, मतलब मैं क्या तो बोलूँ, बस बोलते ही जाऊँगी, आप बस देखते ही जाओ। ये सब ये खचाखच भरा रहता है। और वो आपका द फेमस पीकॉक थिएटर, जहाँ पे आपका होता है एमीज़, और वहाँ पे ऑस्कर्स भी होने वाला है बहुत जल्द। और ये देखो पीकॉक सब लिखा है हर जगह, रेस्टोरेंट सब नीचे। तो आप उधर अटेंड करो। और वो आपका क्रिप्टो अरीना, ओ माय गॉड, वो पता है क्या है ना, वो आपका होम वेन्यू ऑफ द फेमस NBA टीम लॉस एंजलिस लेकर्स, उनका है। और जो WNBA जो वुमेंस NBA है उनका, लॉस एंजलिस स्पार्क्स, उनका भी है। और जो इनका आइस हॉकी टीम है LA किंग्स, उनका भी। तो सब तीनों टीम का होम वेन्यू है ये क्रिप्टो। जब मैच टाइम होता है खचाखच भरा रहता है। तो यहाँ पे पीछे आपका JW मैरियट होटल है, वो आपका जो लंबा वाला है वो रिट्स कार्ल्टन है। यहाँ पे आ रहे हो तो ये सब आप होटल में रुक सकते हो, ये सब देख सकते हो। खाने पीने के तो खचाखच भरे हुए हैं यहाँ पे प्लेसेस। भाई मैं हूँ अभी क्रिप्टो अरीना के सामने, विच इज़ द होम वेन्यू ऑफ द फेमस NBA टीम लॉस एंजलिस लेकर्स। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे लेब्रॉन जेम्स, कोबी ब्रायंट, ये सब जिनके लिए खेलते हैं। कोबी ब्रायंट तो फ़िलहाल उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया था, लेकिन उनके मेमोरी में यहाँ पे एक स्टैचू है। ये देखो, ये देखो, ये है द लेजेंडरी कोबी ब्रायंट।
और उनके मेमोरी में ये स्टैचू है। तो यहाँ पे जितने भी सारे प्लेयर्स हैं जो लेजेंडरी प्लेयर्स, उनके मेमोरीज़ में जो अभी ज़िंदा भी हैं, उनके सारे यहाँ पे स्टैचूज़ हैं। तो बहुत सारे, आप इधर आओगे ना, आइस हॉकी का जैसे मैंने कहा LA किंग्स, उनका भी ये होम वेन्यू है, वहाँ पे भी है। और सारे जो प्लेयर्स हैं उनके डिटेल्स लिखा रहता है, कौन है, उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं। जैसे ये हैं आपके आइस हॉकी के लिए जो LA किंग्स हैं, तो ये लॉस एंजलिस किंग्स के लिए कौन से ईयर में खेल रहे थे, क्या है उनकी हिस्ट्री, क्या है इनके सारे स्टैट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यार जब अपना NBA का जो लोगो देखते हो, जो वो प्लेयर एक बॉल पकड़ के ऐसे खड़े रहता है, वो जो लोगो है वो ये प्लेयर से इंस्पायर्ड है। ये देखो NBA लोगो यहीं से इंस्पायर्ड है। ये जो प्लेयर है ये है द फेमस लेजेंडरी जेरी वेस्ट, और ये मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर भी इनको टाइटल मिल चुका है। और जो उनका और एक फेमस प्लेयर है शैक, ये देखो तो यहाँ पे ना जो ये क्रिप्टो एरिना है, ये जो LA लाइव एरिया है, यहाँ पे आपके टूर्स भी होते हैं। तो आपको ऑनलाइन जाके टूर बुक करना होगा तो आप कर सकते हो अपने टाइमिंग के हिसाब से। आपको यहाँ पे वो एक टूर देंगे, अंदर क्या क्या है, कैसा कैसा है। बहुत मज़ेदार टूर होता है। टाइम लेके आना, अगर कभी आप आ रहे हो लॉस एंजलिस डाउनटाउन घूमने के लिए। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एरिया है। मतलब यूजुअली क्या होता है ना, हाई राइज बिल्डिंग्स लॉस एंजलिस में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि अर्थक्वेक जोन है। लेकिन बस ये जो डाउनटाउन एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स फॉर अ चेंज मिलेंगे। और यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल करके एक फूड हॉल है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके आसपास लग के ना बहुत ज़्यादा आपके फेमस नेबरहुड्स हैं, जैसे आपका आर्ट्स डिस्ट्रिक्ट हो गया, फैशन डिस्ट्रिक्ट हो गया, चाइना टाउन, लिटिल टोक्यो। अगर आप आते हो, टाइम लेके आना, एक दिन में ये सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है। और पीछे ही कन्वेंशन सेंटर है, वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो आपका लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर है। वहाँ पे आपके सारे ट्रेड शोज़, एग्जीबिशंस, जो LA कॉमिक कॉन जो होता है वो भी उधर ही होता है। अगर आप यहाँ पे घूम रहे हो, ये जो एरिया है ये बस वॉकिंग जोन है, तो इसके अंदर आप ऐसे गाड़ी लेके नहीं आ सकते। और यहाँ पे सिक्योरिटी भर भर के इतने सारे फैंस आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और गेम डे में तो बवाल हो जाएगा, इसलिए सिक्योरिटी भर भर के। ये देखो, ये सारे जो अभी ब्लैक ड्रेस में है, ये सब सिक्योरिटी है। दे टेक केयर, हर जगह आपको ऐसे सिक्योरिटीज़, पुलिस, हर कोई ऐसे मिल जाएगा। तो इधर कांड करोगे ना, सीधा लेके जेल में आपको ठूस देंगे। और ये आपका मेन फिगेरोआ स्ट्रीट है। तो ये स्ट्रीट बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग स्ट्रीट है। तो रोड के इस तरफ तो आपका LA लाइव है, और उस तरफ आपके बहुत सारे ऐसे, देखो ये स्काई स्क्रेपर्स हो गए, बहुत सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। जब मैं न्यू आई थी USA, तो मैं इस एरिया में ढूंढ रही थी रहने के लिए, ऐसे ही बड़े बड़े बिल्डिंगों में। काफ़ी हाई रेंटल था उनका, तो इसलिए लिए नहीं। लेकिन ये देखो, सब टूरिस्ट लोगों के लिए सब सामान भी बेच रहे हैं। हॉट डॉग, पूरा हॉट डॉग स्टॉल, सारे गेम डे में हॉट डॉग्स ही सब खाते रहते हैं इधर। और ऐसे सारे ऐसे पहनो आप और चीयर करो अपने टीम के लिए। और ऐसे स्पोर्ट्स बार, सारे ऐसे स्क्रीन्स लगे हैं, एंजॉय करो अपना फेवरेट गेम। और ये सारे ड्रिंक्स हैं, अंदर पूरा वाइब्रेंट हो जाता है। जैसे मैंने कहा आपको कि वो जो क्रिप्टो एरिना है, वहाँ पे ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं, और इधर आपके ग्रैमी म्यूज़ियम है। अगर आपको देखना है म्यूज़िक इंडस्ट्री में किसने क्या किया, उनके सारे आर्टिफैक्ट, सब कुछ आपको ये म्यूज़ियम में मिलेगा। ये देखो, ये आपका ग्रैमी म्यूज़ियम एट LA लाइव। आराम से आप आओ। तो ये पूरा एरिया आपका बस यही है, टूरिस्टी, एंटरटेनमेंट, यही बस आओ, फुल टाइम लेके आना ताकि आप ये सब एक्सप्लोर कर पाओ।
LA लाइव एरिया आते हो तो यहाँ पे जो इनका पार्किंग है इधर पार्क कर लेना। ये देखो, वेलकम टू LA लाइव, और ये उनका पार्किंग है। 2 घंटे के लिए $10 आपको देना है, एंड बियॉन्ड दैट आपका अगर एक्स्ट्रा 1 घंटा रह रहे हो तो 15, ऐसे $5 आपका इंक्रीज़ होता रहता है। और फुल डे के लिए मैक्स $40। तो मुझे लगता है कि ये सस्ता पड़ेगा। अगर बाहर आप कहाँ तो ढूंढोगे, सेफ़ अनसेफ़ क्या होगा, ये एटलीस्ट उनका LA लाइव का पार्किंग है। और सारे जितने भी रेस्टोरेंट हैं फेमस, द यार्ड हाउस और सब कुछ आपको इधर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस जैसे मैंने कहा, स्क्रीन लगे हैं, मैच देखो, एंजॉय करो, खाना बहुत ही फेमस सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं। बस पार्किंग करो और यहाँ से चिल करो, टाइम स्पेंड करो और जाओ। तो भाई बताओ कैसा लगा आपको LA लाइव एरिया। जो लॉस एंजलिस डाउनटाउन है काफ़ी बड़ा है, बहुत कुछ देखने के लिए है। तो ऐसे बस 1-2 दिन अगर आप आते हो कवर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आराम से खाली लॉस एंजलिस के लिए टाइम लेके आना। तो बताओ भाई कैसा लगा आपको आज का दिन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेचर मोक्ष विद शिखा, और मेरा इंस्टाग्राम है नेचर मोक्ष। चलो भाई, टेक केयर, बाय बाय।